जय गुरुदेव। 2 अगस्त सन 2004 की दोपहर से लेकर 10 अगस्त 2004 की रात्रि तक ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 8 अगस्त की दोपहर में भजन में आनंद आ गया। सुमिरन ध्यान करने के बाद मैं भजन पर बैठ गया और भजन पर बगैर किसी बाधा के मैं 45 मिनट तक लगातार बैठा रहा। भजन शुरू करते ही परम पूज्य गुरु महाराज ने मुझे भजन में लीन कर दिया, यानी भजन की आवाज में लीन कर दिया, यानी भजन में मैं लीन हो गया। तो भजन सूरत को ऊपर खींचने लगा। सूरत शरीर में काफी ऊपर तक चढ़ी, पार तो नहीं हुई, और सिर ऐसा हो गया जैसा कि ऊपर से किसी ने इसको बांध दिया हो। हाथ भी नहीं दुखे। 45 मिनट तक, यानी दोपहर के 2 बजे से लेकर 2:45 तक दोपहर मैंने भजन किया। सिर के सेंटर में बाजे हजारों मील दूर तक बज रहे थे। सिर से ऊपर तक हजारों मीलों तक मुझे दिखाई दे रहा था, पर सिर से हजारों मीलों तक बीच में क्या घसड़ मसड़ हो रही थी यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। एक विशेष किस्म का आनंद आ रहा था जो कान से सुनाई दे रहा था, वही सूरत को ऊपर खींच रहा था। ये खींचातानी 45 मिनट तक चली। उस समय सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जो दिखाई दे रहा था वो केवल सिर के ऊपर कुछ डर भी लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि सूरत अब निकली पर निकली नहीं। यह सब उनकी दया है। सिर के सेंटर से सिर के ऊपर हजारों मील की ऊंचाई तक अनेक सीन अनेक रंगों में चल रहे थे। सीन प्लेन थे, यानी बीच में कोई फुलवाड़ी, पेड़, वृक्ष आदि कुछ भी नहीं थे। लेकिन रंग भी पहचान में नहीं आ रहे थे कि कौन कौन से रंग हैं। एक अजीब किस्म का समा था। वो न लिखने में आ सकता है और न ही वर्णन में। ऊपर की ये लीला जब परम पूज्य गुरु महाराज दिखाते हैं तो आंख उलटने पर सिर के ऊपर क्या हो रहा है एक एक कण दिखाई देता है। जब आंख उलटकर ऊपर का देखते हैं तब सामने, दाएं, बाएं कुछ दिखाई नहीं देता। पीठ के पीछे भी कुछ दिखाई नहीं देता। महसूस होता है, उस समय यह जरूर महसूस होता है कि जब किसी गुफा में, परकोटे या किसी मकान में हो, कि मेरी पीठ के पीछे कुछ है। हे दाता, आपकी लीला अपरंपार है। आपकी लीला अपरंपार, क्षण में करावे भवसागर पार। 11 अगस्त की सुबह, दोपहर, शाम ध्यान में तो कुछ दिखाई नहीं दिया, पर 11 अगस्त की शाम को भजन करते समय दिखाई दिया कि एक पूरा लोक हरे हरे भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्षों से ओत प्रोत था। यह पता नहीं चल रहा था कि किस किस्म के पेड़ हैं, पहचान में नहीं आ रहे थे। कुछ समय तक उनके क्षण क्षण में सीन बदलते रहे, फिर वो सब आलोप हो गए। उसके बाद पूरा लोक एक किस्म की बेल के पत्तों से भर गया। उसमें केवल पत्तों के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं थी। सिर के ऊपर भी वही सीन चालू थे। कुछ समय तक ये सब चलता रहा, फिर सब आलोप हो गया। फिर पूरा लोक एकदम बहुत बारीक सीकों जैसे से भर गया। उन सीकों की ऊंचाई का कोई पता नहीं लग रहा था, यानी आसमान व पृथ्वी नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। कुछ समय बाद वे सभी सीखें ऐसी मालूम देने लगी कि जैसे कि आसमान से नीचे की ओर लटक रही हो, और फिर उनमें से पानी की बहुत बारीक बूंदें टपकने लगी। फिर ऐसा भी लग रहा था जैसे धागे जितनी पतली पानी की धारें नीचे आ रही हैं। उन सीकों की मोटाई भी धागे जितनी थी। उस सुंदर सीन ने पूरे लोक को अति रमणीय बना रखा था।
वहां के लोगों में ऐसे अति से अति सुंदर सीन चलते ही रहते हैं। ये तो मैं एक इशारा मात्र कर पा रहा हूं। कुछ समय में ये सीन भी बंद हो गया और पूरे लोक में रोशनी चमकनी शुरू हो गई। कभी क्षण भर के लिए बंद हो जाए तो कभी चमकने लगे। उसी दौरान ऐसा महसूस दिया कि चंद स्त्रियां अति सुंदर थीं, अति सुंदर सजी धजी थी। उनका कद लंबा था। उन तीनों का साइज भी एक था। उन तीनों के वस्त्र भी एक जैसे बहुत हल्के ब्रॉन्ज कलर में थे। वे तीनों नाचकर उस रमणीय लोक में और प्रकाश का आनंद ले रही थी या फिर उस लोक की शोभा बढ़ा रही थी। वे स्त्रियां पर्दे के पीछे थी, बहुत बारीक पर्दे के पीछे थी। वे उनकी परछाई मात्र दिखाई दे रही थी, पर पर्दा अत्यंत बारीक होने से उनकी परछाई ही देखी जा सकती थी। स्पष्ट रूप से उन्हें नहीं देखा जा सकता था। कुछ देर बाद वे स्त्रियां और रोशनी वो आलोप हो गईं। 6 सीन में 35 मिनट तक ये बराबर देखता रहा। फिर ये सीन बंद हो गए और अंधेरा छा गया। फिर मैं भी उठ गया। हे दाता, आपकी माया अपरंपार है। गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावें भव सागर पार। हे दाता, मैं पापी हूं, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। मैं नीच और निकृष्ट हूं, मुझे दया की भिक्षा दे देना। नंबर 2 सीन में मैंने जो बेल के पत्तों का जिक्र किया है, वो पत्ते मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे लौकी की बेल के पत्ते होते हैं। बाकी तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज जाने, अपनी अक्ल ने इतना ही काम किया। इसका चित्र बनाया है। 11 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात अथक परिश्रम के बावजूद कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन 19 तारीख की रात्रि में 3:40 पर मेरी अचानक से आंख खुल गई। मैं लेटे लेटे आंख बंद करके ध्यान करने लगा। एकदम अचानक एक छोटी सी चिंगारी दिखाई दी। क्षण भर में उस चिंगारी से अनेकों चिंगारी निकलने लगी। देखते देखते क्षण भर में पूरा लोक धागे जैसी पतली पतली लंबी चिंगारियों से पूरा लोक जगमगा उठा। लोक जगमगा रहा था। उस समय की शोभा वर्णन से बाहर थी। उस समय न जमीन दिखाई दे रही थी न आसमान। यह सब खेल ऊपर के लोकों में होता रहता है, जो वर्णन और लिखने में नहीं आ सकता है। यह सीन चंद मिनटों तक रहा और फिर आलोप हो गया और अंधेरा छा गया। इसके बाद मैं तुरंत ध्यान पर बैठ गया और सही 1 घंटा बैठा रहा। भरसक प्रयत्न किया पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हे दाता, जैसी आपकी इच्छा है। 21 तारीख की दोपहर और शाम को ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 21 तारीख की रात्रि में परम पूज्य गुरु महाराज की दया से ध्यान में दिखाई दिया कि एक बहुत लंबा चौड़ा इलाका जो सैकड़ों मीलों तक फैला था, उसमें टूटे फूटे गंदे से मकान, रास्ते, सड़कों का नामो निशान नहीं। जिधर देखो उधर गंदगी, टूटे फूटे मकान नजर आ रहे थे। कोई आदमी, बच्चे, औरत, कुत्ते, बिल्ली कहीं कुछ नजर नहीं आए। जगह जगह कूड़ा, कचरा, कादा, कीचड़, यही सब नजर आ रहा था। कुछ देर तक इस प्रकार के सीन आंखों के सामने से बड़ी तेजी के साथ हजारों मीलों से भी ज्यादा लंबा सीन इसी प्रकार आंखों के सामने से गुजरता गया। टूटी फूटी ऊंची नीची जमीन, उखड़े हुए पेड़ आदि ऐसा मालूम दे रहा था जैसे हजारों मीलों तक कोई भारी तूफान सैकड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से आया हो और सब तहस नहस कर दिया हो। एक जगह जरूर है 7 भैंसों की तरह के जानवर नजर आए जो मेरे से 5-6 फीट के फासले से होकर निकले, पर मैं उन्हें नहीं पहचान सका। इससे मिलते जुलते सीन मैं पहले भी देख चुका हूं। यानी ऐसे सीन परम पूज्य स्वामी जी महाराज
पहले भी दिखा चुके हैं। हो सकता है शायद ये भविष्य का संकेत हो कि तूफानों से, प्राकृतिक प्रकोपों से देश व दुनिया का बहुत कुछ सफाया हो जाएगा। आगे उनकी माया, वो जाने क्यों ऐसे सीन दिखाते हैं। आधा घंटे तक मैं ये सब देखता रहा, फिर सब आलोप हो गए। वहां के करीब करीब सभी सीन क्षण क्षण में बदलते रहते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि आधे घंटे में कितने सीन गुजरे होंगे। 22 तारीख की सुबह ध्यान में परम पूज्य स्वामी जी की असीम कृपा से दिखाई दिया कि एक पूरा लोक अंगूरों से भरा है। अंगूरों के ढेर नहीं लगे थे, बल्कि ऐसे लगे थे जैसे एक एक को एक एक के साथ चिपकाया गया हो या एक एक को चुनकर लगाया गया हो। इसे मैं आधा घंटे तक देखता रहा। अंगूरों के सीनों को मैं शायद चौथी बार देख रहा हूं, पर बनावट सबकी अलग अलग थी। सबके सीनों में फर्क था। उन सीनों की बनावट अलग अलग थी। इस सीन में मालूम दे रहा था कि एक एक अंगूर को चिपकाया हो, कहीं सुई रखने की जगह नहीं थी। हे परम पूज्य दाता, आपकी महिमा अपरंपार है, क्षण में करावे भव सागर पार। हे दाता, मैं पापी हूं, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं नीच और निकृष्ट हूं, मुझे दया की भिक्षा दे देना, मुझे दया की भिक्षा दे देना। गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावें भव सागर पार। जय गुरुदेव।